जय श्री महाकाल। आज हम लोग अष्टावक्र के जीवन के बारे में जानते हैं और इसके बाद फिर इनके जीवन के बारे में जानने के बाद फिर ये जो गीता लिखे हैं जो राजा और अष्टावक्र का और राजा जनक का जो संवाद था उस पर फिर चर्चा करेंगे। मतलब चर्चा क्या करेंगे, मतलब जानने का कोशिश करेंगे उसको और उसको देखेंगे। कुछ गलत होगा तो आप लोग उसमें सही कीजिएगा भाई, और क्या बोल सकते हैं। देखिए, तो अष्टावक्र का तो जीवन पता ही है ना, वो कहलगांव के रहने वाले थे। ये भागलपुर ज़िला में कहलगांव पड़ता है, वहीं के रहने वाले थे। और कहानी तो दो कहानी है। एक कहानी में बताया गया है कि जब वो गर्भ में थे तो उसी समय वो ज़्यादा पैसा के लोभ में जनक के दरबार में गए थे और बंदी से पराजित हो गए थे। एक कथा है कि अष्टावक्र के जन्म के 2-3 साल बाद मतलब वो दंडी के दरबार में गए थे, वहाँ राजा जनक के दरबार में गए थे और वहाँ पर फिर उनको मतलब जल समाधि लेना पड़ गया था। ये था कि उससे फिर दंडी को पराजित करके फिर वहाँ से अपने पिता को मुक्त कराए थे। दो कहानी है। और लेकिन चलिए जो भी कहानी रहे, लेकिन अष्टावक्र फेमस कब हुए? जब वो राजा जनक के दरबार में गए, वहाँ पर शास्त्रार्थ हुआ और बंदी को हराया, उसके बाद ही ना वो फेमस हुए। लेकिन उससे पहले वो ग्राउंड नॉलेज लिए, सब चीज़ लिए। तो एक अल्पज्ञ बालक कह सकते हैं, 12 साल की उम्र में जिसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, उसको क्या ही ज्ञान होगा? आदमी क्या समझेगा कि उसको क्या ही आता होगा और क्या वो समझ सकता है इस चीज़ को? कोई भी यही नहीं समझेगा, हम रहे चाहे आप रहे। ये तो अपने चलने फिरने इसको सब चीज़ में समस्या है, तो ये कौन चीज़ बताएगा? ये कौन चीज़ आके अपने पिता का बदला लेगा? लेकिन फिर भी अपनी माता से पूछते हैं, सुजाता उनकी माता का नाम था। अपनी माता से वो पूछते हैं कि माँ, मेरे पिता कहाँ हैं, बताओ तुम मेरे पिता के बारे में। हम मतलब तो वो बोली कि ऋषि उद्यालय के तुम्हारे पिता हैं, उनके नाना लगते थे वो। तो फिर एक दिन जिद किए तो मतलब बता दी उनकी माँ कि तुम्हारे पापा वहाँ जनक के दरबार में गए थे ज़्यादा पैसा का लोभ में, तो उनको फिर वहाँ पर दंडी से पराजित हो गए, तो उनको जल समाधि लेना पड़ गया। तो अष्टावक्र बोले कि हम जाते हैं। तो बोले कि साला इसको भेज कैसे देंगे, बच्चा है 12 साल का और वो भी सही सलामत नहीं है। तो फिर भी क्या मन में आया तो अपने बोले कि ठीक है नाना से पूछ लो। तो नाना जी उसके आज्ञा दे दिए भाई। मतलब ऋषि उद्दालक जो थे उनके नाना भी थे, तो उद्दालक जी दे दिए ज्ञान। उसको मतलब ज्ञान क्या कहा जाए, उसको बोल दिए कि तुम जाओ वहाँ पर। तो उसके साथ अब बोले कि कोई अकेले तो इनको भेजेंगे नहीं, तो उनके साथ भेज दिए किसको, श्वेत केतु को। और वो कौन थे? उनके मामा थे श्वेत केतु। अब सच में थे या किताब का कहानी है ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन हम भी पढ़े हैं तो श्वेत केतु ही है। और देखे थे 1-2 जगह तो श्वेत केतु ही बताया था कि उनके मामा का नाम है श्वेत केतु। तब सोच लीजिए श्वेत केतु और वो यहीं से गए थे कहलगांव से। यही अष्टावक्र का मंदिर देखिए, अभी ताला बंद है। ताला बंद है, कै बजे खुलता है? 4 बजे शायद खुलते हैं पंडित जी आके। तो वही तो गए यहाँ से भाई अपना आराम से घूमते फिरते। तो गए वहाँ पे पहुँचे, अब बोलते हैं दंडी कहाँ है, हमको शास्त्रार्थ करना है। सब गए तो उनको देख के तो सब, ये तो कहानी पता ही है कि सब उनको देख के हंस दिया था, हंस दिया भाई। तब बोलते हैं हमको शास्त्रार्थ करना है, ताकि मेरे पिताजी पराजित हुए थे। तो वो नहीं बोला, मतलब बोला कि हमको शास्त्रार्थ करना है, इस मूर्ख का सवाल है। तो दंडी बोला कि दंडी है, तो फिर दंडी और उनमें शास्त्रार्थ होने लगा। तो जब जा रहे थे अष्टावक्र ना अपने, तो बोले कि ठीक है पराजित हो गए, वो बहुत विद्वान ही है, चलिए मानते हैं दंडी बहुत विद्वान है, और लेकिन हम तो महान उद्देश्य के लिए जा रहे हैं ना। वो मेरे पिता को पराजित किया, जबकि आप लोग सब कहते थे वो बहुत बड़े कर्म कांड में थे, बहुत बड़े ज्ञाता थे, तो उनको पराजित किया। तो हम किसी महान उद्देश्य के लिए न जा रहे हैं। अगर इसमें जीतेंगे भी तो मान के चले महान उद्देश्य के लिए जा रहे हैं। अगर कुछ जल समाधि भी लेती है, कीर्ति ही बढ़ेगा ना, किसी तरह से तो हानि नहीं है। तो यही बोल के भाई गए थे। तो फिर दोनों में शास्त्रार्थ स्टार्ट हुआ। शास्त्रार्थ स्टार्ट हुआ तो फिर भाई अब क्वेश्चन का आदान प्रदान होने लगा, क्या क्वेश्चन होगा नहीं होगा। तो पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछे। कौन पूछा? 2-4 क्वेश्चन है, मतलब जो हम लिखे हैं, मतलब लिखे क्या है, मतलब उसको देखे कि यही 3-4-5 क्वेश्चन था। इस सब का आंसर जो है ना, जब हम लोग अष्टावक्र गीता को सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तब उसमें सब आ जाएगा अष्टावक्र गीता में। तो मतलब इसमें बताया कि महान उद्देश्य के लिए। तो फिर अब देखिए इसमें क्या है, अब दोनों शास्त्रार्थ स्टार्ट हो गया। तो बंदी पूछता है प्रपंच क्या है? तो अष्टावक्र कहते हैं जो दिखाई देता है वही पर से परंज है।
अब फिर अष्टावक्र पूछते दिखाई क्या देता है? जो दिखाई देता है वो प्रपंच है, ठीक है, तो दिखाई क्या देता है? दिखाई क्या, जो दृष्टा है वही दिखाई देता है, और जो दृष्टा है मतलब जो देख रहा है उसे कौन जानता है? संसार कहाँ से आया, अब पालन और संहार कैसे करता है? सही बात है, ये दोनों वो लोग के शास्त्रार्थ का क्वेश्चन है कुछ, जब वो दोनों में हो रहा था। और जीव क्या है, विद्या क्या है, और ब्रह्म को जानने का मार्ग क्या है, मतलब ये तो शास्त्रार्थ हो रहा था, तो ये सारा क्वेश्चन था वो दोनों के बीच में जब बातचीत हो रहा था। तो उसी बीच में बंदी जी मौन हो गए, तो फिर जब शास्त्रार्थ समाप्त हुआ तो वो अष्टावक्र जीत गए, तो उनको माला वगैरह पहनाया गया। अब माला वगैरह पहनाया गया तो फिर वहाँ से उसके बाद वो क्या हुए, अष्टावक्र जी जाने लगे, तो जल समाधि, तो उसको प्रायश्चित का उसको माफ़ी वगैरह बोले कि ठीक है हम तुमको जल समाधि लेने के लिए नहीं करेंगे, तुम कितनों डायलॉगबाजी करते थे कुछ करते तो उससे मतलब नहीं, लेकिन आगे से सीख लो कि ऐसा कभी मत करना, ठीक है। तो उसको क्या बोले, सबसे बढ़िया चीज़ बोले थे वो, शास्त्र को कभी शस्त्र नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे समझिए, शास्त्र क्या होता है, शास्त्र सबसे बड़ा शस्त्र होता है। शास्त्र क्या होता है, शास्त्र विनाश से बचाता है, और शस्त्र क्या करता है, हिंसा करता है। हाँ, वही अष्टावक्र बोले कि तुम इस चीज़ को हथियार मत बनाओ, किसी को जल समाधि है ठीक है चलो, शास्त्र को विनाश का वो मत बनाओ, उसको एक रास्ता बनाओ जिससे कि सही सब एक मार्ग पे चले। अष्टावक्र जी ये बोले थे, किनको, दंडी को बोले ये बात। क्यों बोले, वो शास्त्रार्थ में जब पराजित हुए थे। तो अभी देखिए जैसे अभी ये लड़ाई हो रहा है रसिया यूक्रेन ये सब का, तो सब क्या है, कितना हिंसा हो रहा है, शस्त्र के कारण ही नहीं हिंसा हो रहा है, शस्त्र नहीं मान के चले, शस्त्र वगैरह सब चीज़ें, लेकिन सब थोड़ा सा कॉमन सेंस से करे तो कुछ कहीं पे कुछ होगा, लड़ाई पीट झगड़ा वगैरह नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अब देखिए, अब हिमालय जितना पुराना है, जितना पुराना आपका नदी हो गया, जितना पुराना सभ्यता हो गया, ये सब क्या है, मतलब कि उतना ही पुराना तो वो है ना कि हिंसा से किसी को विजय नहीं मिलता है, विजय मिलता भी तो विजय विजय नहीं होता है। अब देखिए, अब तो जान गया ना, अब अष्टावक्र के बारे में अब देखिए, अब जो राजा जनक, अब फिर उसके बाद वो क्या किए, वहाँ से गए, वहाँ से वो क्या गया, अब जब जाने लगे तो राजा जनक उनके पीछे पीछे चल दिए, उनका अच्छा से स्वागत सत्कार, लेकिन गए तो राजा जनक तो भाई बहुत प्रकांड थे ना, बहुत प्रकांड विद्वान थे। फिर गए वहाँ राजा जनक उनके पीछे पीछे चल दिए भाई, तो फिर अब गीता का जो स्टेप होता है ना अष्टावक्र के गीता का, वो फिर यहीं से अब राजा जनक के पीछे पीछे वो गए, राजा जनक जो है अष्टावक्र के पीछे पीछे गए, फिर अष्टावक्र को बोले, तो गीता का जो आरंभ होता है ना तो वहीं से होता है। और अष्टावक्र गीता जो है ना, जैसे अद्वैत वेदांत है हम लोग का, वेदांत है और अद्वैत वेदांत है, द्वैत और अद्वैत, वो सबसे बढ़िया ग्रंथ जो कहा जाता है ना, टॉप लेवल का जो कह सकते हैं बुक, वो है ये अष्टावक्र का गीता। मतलब इतना नॉलेज दिया है इसमें, डायरेक्टली हर चीज़ को एकदम ऑथेंटिक तरीके से बताया गया, मतलब चीज़ जो है ना ऑथेंटिक वे में है, यही इस अष्टावक्र की गीता में बताया गया है। अब देखिए, अब अगला वीडियो अगर जब भी बनाएंगे तो अब उसमें अष्टावक्र की गीता के श्लोक से अब कहानी को स्टार्ट किया जाएगा। अष्टावक्र की गीता को हम भी समझने का कोशिश करेंगे, जहाँ गलती उलती होगा तो हमको बताइएगा कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अष्टावक्र गीता मतलब जब स्टार्ट करेंगे तो गलती तो होगा ही ना, अब उतना तो अब चीज़ को समझना पढ़ना, संस्कृत का उच्चारण है थोड़ा तो होगा ही, थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा आप लोग भी जहाँ से होगा, कोशिश करते हैं अष्टावक्र गीता को समझने का, और उसको सब तक मतलब अच्छे तरीके से उसको समझने का, और समझेंगे तो मतलब ठीक ही रहेगा ना, आप लोग को भी कुछ उससे मिलेगा, आप लोग को भी समझने का मौका मिलेगा अष्टावक्र गीता को अच्छा से। अब देखिए राजा जनक जो थे तो तो उनके पास क्यों गए राजा जनक अष्टावक्र के पास, कि मतलब अब राजा जनक तो कोई मामूली आदमी नहीं थे, राजा जनक किसको कहा गया, जो वेद पुराण मतलब हर चीज़ में वो निपुण जो रहते थे उनको राजा जनक कहा गया। तो उनकी हर में वेद में देख लीजिए कहीं पर राजा जनक का तो गौरव गाथा गाया ही गया है ना, कोई भी कहानी आप उठा लेते हैं हम लोग, तो वही था राजा जनक का। तो वो गए थे तो क्या थे, जानने के जिज्ञासु थे, मुमुक्षु थे वो, ठीक है, जानने की जिज्ञासा, जिसमें जानने की जिज्ञासा रहेगी वही ना कुछ जान सकता है, नहीं तो राजा जनक को क्या चाहिए था। अब देखिए कृष्ण जी का जो गीता है, और फिर जैसे अष्टावक्र का गीता है, उसमें देखिए अब
डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए वो। अष्टावक्र गीता में पहले अर्जुन बोले जा रहे हैं। हाँ, कितना 45 की 47 श्लोक तक अर्जुन बोले जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में। और महर्षि अष्टावक्र के गीता में क्या है, क्वेश्चन ही डायरेक्ट स्टार्ट होता है। वैराग के भावना से मुक्ति कैसे मिलेगा, ये सबसे क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो ठीक है, तब अगला वीडियो जब होगा तो उसमें बनाएंगे। तो उसमें अब अष्टावक्र की गीता का पहला श्लोक और दूसरा श्लोक, 2-3 श्लोक एक वीडियो में कोशिश करेंगे करने का। समझने और सुनने का कोशिश कीजिएगा। कर रहे हैं, देखिए। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। महादेव रक्षा करे सबके। जय श्री।